Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इस समय हम लाखन माजरा के उसी स्टेडियम पर हैं और यहाँ तमाम जो ग्रामीण खिलाड़ी जो खेल जगत से जुड़े लोग हैं उनको जो आर्थिक राठी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरे जो लाखन माजरा में कैंडल मार्च निकाला। और ये जो कोर्ट पे वो प्रैक्टिस करता जहाँ वो हादसा हुआ था, उस हादसे की जगह पर ये लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाला है। और इसके बाद जो है जो हरियाणा सरकार से अपील की है कि जो जिस तरह से हरियाणा सरकार जो है इस खेल के जो जर्जर हुआ था उसके कारण जो हादसा हुआ उसके बाद जो है काफ़ी जो एक तरह से एक रोष था, क्योंकि पूरे प्रदेश में दो इससे मामले हुए हैं। एक बहादुरगढ़ में जो अमन नाम का छात्र था जिसकी इसी तरह जो बास्केटबॉल का जो ये पोल था लोहे का करीब 750 किलो उसके ऊपर वो गिरा और उसकी मौत हो गई। ये दो मामले काफ़ी झंझोर करने वाले हैं और पूरा का पूरा देश इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि हरियाणा सरकार भले ही जो हरियाणा की खेल नीति को लेकर सवाल उठाती है और सवाल करती है कि हम बजट दे रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परिवार को 5 लाख की भी आर्थिक मदद की बात की है, लेकिन जिस परिवार वालों ने जो उनके पिता है उन्होंने जो आर्थिक मदद 5 लाख की है उसको नामंजूर करते हुए कहा है कि इसमें जो यहाँ स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम बना जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं वो निकले हैं और यहाँ से काफ़ी संख्या में जो है देश के लिए जो मेडल जीत कर वो लोग लेकर आए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है जो कोचेज हैं, खिलाड़ी हैं और उनके परिवार वाले हैं, पिताजी हैं, तमाम उस जो है आज अपनी नम आँखों से अपने 17 वर्षीय बेटे और भाई खिलाड़ी को आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम इस बात को लेकर रोष है कि सरकार की जो जर्जर हालत है खेल स्टेडियमों को लेकर उसके कारण दो जाने गई हैं। फिलहाल जो है लाखन माजरा में आज शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया और सरकार की तरफ से एक मांग की गई है कि जो खेल स्टेडियमों का सुधार कराया जाए और आगामी इस तरह की कोई घटना ना हो। और यही लोग अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कि जो इस तरह की दोबारा ऐसी घटना ना हो और इंडोर स्टेडियम बने और देश के लिए जो खिलाड़ी हैं जी जान से मेहनत करके मेडल लेकर आते हैं वो मेडल ऐसे ही आते रहें। हमारे साथ कोचेज हैं उनसे बात करेंगे और जो उनके पिता हैं उनसे बात करेंगे आखिर उनकी मांग क्या है और आज कैंडल मार्च शांतिपूर्ण रहा है। जिस तरह से हार्दिक राठी को श्रद्धांजलि जारी है, उनके कोचेज हैं, परिवार के लोग हैं, आज पहुँचे हैं। कोच साहब, जिस तरह एक 17 साल का एक होनहार जो आपका शागिर्द जो है दुनिया में नहीं रहा है, सरकार की जो जर्जर जो सिस्टम है उसको लेकर सरकार के सिस्टम के कारण ये मेरा पोता लगता था। ये मैं BSc से बच्चों को देख रेख में रहता हूँ और ये कोचिज बच्चे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। सरकार से ये मांग करते हैं ये आगे अच्छा ना हो और आर्थिक राठी के नाम से यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बने ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हमारे गांव में 25-30 बच्चे इंटरनेशनल हैं और हमको ये इसके पापा हैं ये भी कह रहे कि हमने सहायता के रूप में कुछ नहीं चाहिए, जो सरकार ने देना हो तो या हमारे बच्चों के लिए दो। ये इसके पापा से जी बिल्कुल जी, जिस तरह से जो एक बेटा खोया है और जिस सरकार ने 5 लाख की आर्थिक मदद की बात की है और जो जांच की बात की है, आज बेटे को श्रद्धांजलि दी गई है। सर, मेरे बेटे को मेरे आज 5 दिन हो लिए, ना तो कोई प्रशासन का आदमी आया है, ना सरकार के आश्वासन आए हैं और कुछ नहीं आया है। अरे 5 लाख की जो कहते हैं सीएम साहब ने घोषणा की है, मुझे 5 लाख रुपए की नहीं जरूरत, चाहे वो करोड़ रुपए देंगे वो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में जितने भी ग्राउंड है उनका समय पर मरम्मत की जाए, उनके समय पर उनकी देखभाल जाए, ताकि कोई आने वाला जो प्लेयर है वो हार्दिक की तरह अपनी जवान न गवाए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे गाँव के जो युवा प्लेयर हैं, जो नेपियोद आएंगे, वो भी जो और प्लेयर हैं वो भी उसके लिए एक इंडोर स्टेडियम बना जाए, ताकि उसमें जो बच्चे हैं उसमें सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छाव में, किसी भी समय हो उसमें मेहनत कर सके। और याद तभी वो मेडल लेके आएंगे तो मुझे लगेगा मेरा बेटा हार्दिक मेडल लेकर आया है और वो ये कहेंगे एक हार्दिक ने मेरे बलिदान दिया था और उसकी वजह से एक ऐसा स्टेडियम बना जिसे हमें हर मौसम में उस में मेहनत मारने का मौका मिला और उसकी वजह से आज मेडल लेकर आए हैं। वही वो मेडल हार्दिक का मैं सोचा मेरा बेटा लेकर आया है।
आपने आर्थिक मदद को नकारा है। हाँ, आर्थिक मदद के मैं वो करे, मैंने कोई लेने का नहीं, जो मेरे को करोड़ रुपए दे दे, मैं करोड़ रुपए भी नहीं लूंगा। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ के गांव के खिलाड़ियों का भला हो जाए, जो भी अभी जो खेल रहे हैं उनके अभी जो आगे आएंगे वो भी अगर 100-200 साल जितने देर के बाद जितने साल स्टेडियम रहेगा, ये दुनिया रहेगी रहते हैं। एक हार्दिक था जिसने अपना बलिदान दिया, उसकी वजह से हमारे गांव में एक इंडोर स्टेडियम बना और उसकी मेहनत मार के आज मेडल लेकर आए हैं। इस हादसे के बाद सरकार जागी है, स्टेडियमों की जो रिपोर्ट तलब की है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि एक फॉर्मेलिटी कर रही होगी। हाँ, कुछ भी नहीं उठा। अभी तो ये देखो जहाँ पर मेरा बेटा हार्दिक ने वो दिया था, वो पोल अभी तक यहाँ गिरा है। हाँ, प्रशासन अभी तक जाके देखा ये क्या चीज है, क्या नहीं, कैसे क्या नहीं। कुछ आते हैं शो करते हैं, ऐसे ही है पोल का को देख लीजिए, जैसे पड़ा वैसे ही, बच्चों ने उठा था वैसे ही है। अगर प्रशासन जांच की तरह तो यहाँ तो आती, कहाँ जाए? जहाँ पर पहली घटना हुई वहां तक अभी तक सरकार आई नहीं है, और जहाँ और कहीं पहुंच गई। वैसे वहां मौके पर आना चाहिए जहाँ पर सरकार ने घटना घटी है, वो ही नहीं। देखो मौके पर आई ऐसे क्या ऐसे गिरा है, तो पता नहीं जांच कैसी है। वो बयानों में जांच रहेगी, कागजों में जांच रहेगी, वो नहीं पता हमें, वो तो सरकार ही बताएगी वो जांच कहाँ तक जाएगी। मतलब आपकी बस यही मांग है कि जो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बना जाए और जो देश के खिलाड़ियों के लिए हाँ। मेडल लेकर आते हैं वो यहाँ प्रैक्टिस। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ जो बिना सिस्टम के, बिना ग्राउंड के, जब भी हम इतने बच्चे यहाँ से खेल रहे हैं तो इन्हें अच्छा ग्राउंड मिलेगा, अच्छा सिस्टम मिलेगा, तो उन्हें तो देश के लिए कितने मेडल आएंगे, बहुत ज्यादा मेडल आएंगे। उसके बिना इतने मेडल आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार जल्दी से जल्दी यहाँ पर कार्य शुरू करे, और जिससे कारण बच्चों को ये प्रैक्टिस रुकी हुई है, कब तक बच्चे प्रैक्टिस रखेंगे? अगर वो 2 साल 15 साल हो गए थे इस स्टेडियम को बने हुए, तो बिल्कुल उनको देख रेख के लिए कोई बजट ही नहीं है। नहीं, कोई बजट नहीं आया, कोई देख रेख बजट नहीं आया। जो MP कोटे शरीफ आए थे वो भी नहीं लगाए। जो भी हम कार्य करते हैं गाँव वाले सारे अपना चंदा इकट्ठा करके इन ग्राउंडों को चला रहे हैं। वहीं से अपने मरम्मत का जैसा भी होता है, जैसा छोटा मोटा जैसा काम होता है, मरम्मत से काम चला रहे हैं, उसी से प्लेयर तैयार कर रहे हैं। तो हरियाणा सरकार तो कहती है हमारी खेल नीति बेस्ट है और खिलाड़ियों के लिए कोई बजट की कमी नहीं। तो खेल नीति बेस्ट है, तो एक सरकार ये दिखाए हमने खिलाड़ी को ये ले किया। माँ बाप करते हैं, कोच करता है, गांव मिलकर करता है, ये करते हैं। जब ये मेहनत मार के गोल्ड मेडल के तो देश के वहां पहुंचा देते हैं, जो जीत का आता है जब उसके लिए करते हैं, जब वो कहते हैं देखो ये जीत का है, हमने इसके लिए किया। वो ये नहीं देख रहे इस बंदे ने शुरू से लेकर आखिर स्ट्रगल कितना किया, इनके परिवार ने, इनके कोच ने, यार दोस्तों ने, जो किने स्ट्रगल किया। वो जीत का जब तो सरकार खड़ी है, इससे पहले मेरे बाद जीत का उसके साथ तो सरकार खड़ी होगी है, और जब हार्दिक नहीं है तो उसके साथ खड़ी नहीं। तो आपका दुख कैसे कम होगा, क्योंकि एक 17 साल का बेटा खोया। मेरा दुख सबसे बड़ा ये होगा हमारे लिए गांव में यहाँ स्टेडियम बने। जब मेरे दुख मेरे सबसे बड़ी कीमत यही है कि आने वाले बच्चों को अच्छा स्टेडियम मिले, कि एक हार्दिक ने जवान गवा दिया और हार्दिक ऐसे ना हो कि इस गांव में कि हर बार अपने सिस्टम के उनकी मौत हो जाए, और उनको देश को ना तो प्लेयर मिले, माँ बाप ना बेटा हुआ जाए। तो मेरा सबसे बड़ी चीज यह है कि गाँव सारे सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ पर एक स्टेडियम बना जाए, बच्चों को अच्छे वो मिले और अच्छे सत्र का बने। ये नहीं लोकल अच्छे सत्र मिले जो उन्हें सुविधा मिले। बिल्कुल, जिस तरह से पिता और जो कोच हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो हमने आर्थिक मदद सरकार की तरफ से नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बने और जो खिलाड़ियाँ प्रैक्टिस करें, देश के नाम जो है मेडल जीत कर लाएं। फिलहाल इन्होंने जो है आज पावनी जो है आर्थिक राठी को श्रद्धांजलि दी है। हमारी भी सरकार से मांग है कि इनकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए।